Hi Monisha, welcome on Cine Speaks. How are you? I'm good, I'm good. How are you? I'm perfectly fine, thank you. और फॉलो कर रहे हो आप बिग बॉस? हाँ जी, फॉलो कर रही हूँ ऑब्वियसली। मैं तो इस शो से क्लोजली जुड़ी हुई हूँ। इतने दिन रह के आई हूँ। इतने दिन मीन्स मेरे लिए 17-18 दिन भी हाँ। काफी था। एंड इट वाज 17 फुल डेज तो मैं रह के आई हूँ। एंड मुझे लगता है कि अभी मैं लव और विशाल के लिए तो जरूर देखूंगी। मैं देखती हूँ इनफैक्ट रोज। ओके, तो मतलब अभी भी वो आपकी फ्रेंड है, आपको बिल्कुल अपने जो दोस्त है उनका चुनाव बिल्कुल सही लगा। जी, आई मीन लव और विशाल मेरे लिए बहुत खास है। एंड उनके साथ मेरा एक लाइक फैमिली रिश्ता है। कल तो मैं विशाल की फैमिली के साथ भी थी, उनकी ओके। सिस्टर के साथ भी थी, तो मेरा उनके साथ अलग बॉन्ड है। विशाल को काफी अच्छा लगेगा कि मतलब सुन के जब वो बाहर आएगा कि मैं उनकी फैमिली के साथ भी मिली, उनकी फैमिली के साथ भी रोज टच में हूँ। हम्म। ऑलमोस्ट उसकी सिस्टर से बात करती रहती हूँ कि अगर कुछ अपडेट है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ बता दो, लाइक दैट। तो उनकी फैमिली का क्या कहना है? आर दे हैप्पी जिस तरह से विशाल खेल रहे हैं? दे आर हैप्पी? हैप्पी विद विशाल्स खेल मतलब, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ है उनसे वो लोग बहुत दुखी है ऑब्वियसली। ओके। कोई भी दुखी होगा, डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। एंड वो लोग चाहते हैं कि विशाल को जस्टिस मिले पूरी तरह से। हम्म। एंड वो लोग खुश नहीं है कोई भी, लेकिन माँ बाप खुश नहीं होगा। मतलब अगर मेरा बच्चा होता है, आपका बच्चा होता है, तो किसी को, फैमिली को सबसे ज्यादा फील होता है हमेशा। बिल्कुल। और जब इस इंसिडेंट की बात चल रही है तो पायल को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। विशाल की जो जी, फैंस दे आर लाइक क्रेजी, और काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। तो आप वो सब रीड कर रहे हो जो चीजें चल रही हैं आउटसाइड द बॉक्स? मैं इतना नेगेटिविटी से निकल के वापस इतना नेगेटिविटी में, मतलब नेगेटिविटी इन द सेंस पॉलिटिक्स भी घर में चल रहा था, तो हम्म। आई थिंक वहां से लेकर अब तक फिर वापस इस घर में, मतलब अब बाहर आके थोड़ा सा मैं पॉजिटिवली ब्रीथ करना चाहती हूँ। मुझे आइडिया तो है कि उनको काफी ट्रोल हो रहा है, लेकिन सारे कमेंट्स आई हैव नॉट रेड। ओके। तो अब बात करते हैं कि सना मकबूल जो है वो उनकी एक ग्रुप का हिस्सा बन गई है, एंड देन शिवानी जी, ऑल्सो। तो आपको लगता है कि दे जी। आर जेन्युइन फ्रेंड्स फॉर देम? और शिवानी का तो हम जानते हैं कि शिवानी इज वेरी इनोसेंट, बट अगर हम मकबूल की बात। शिवानी भी भटकती रहती है इधर से उधर। अभी तो मतलब अभी लव और विशाल के साथ अच्छा जा रहा है, कल उसका अगर उनके साथ कोई इशू हो जाएगा फिर शिवानी पलट जाएगी दूसरी तरफ। ये मैंने शिवानी का नोटिस किया है जितने भी वे दिन में रही हूँ। अगर वो उन लोग के साथ टिकती है तो उसके लिए बेटर है, बिकॉज वैसे ही वो अरमान वाला जो ग्रुप है शिवानी को बहुत जल्दी टारगेट बना देंगे नॉमिनेशन के लिए या आउट करने के लिए। भले वो आउट हो या नहीं हो, बट टारगेट तो हमेशा होगी। एंड मैं यही कहूंगी कि सना का तो आई डोंट नो। हमने हमेशा उसको ये एडवाइस दिया है कि अपने सही फ्रेंड्स को पहचानो इस घर में, या अपने सही अलायंसेस को जानो। अलायंस का मतलब है जो आपका ग्रुप आपके साथ रहेगा। वो अलायंस को और हमको नहीं लगता है, मैंने विशाल और लवकेश ने इसको बहुत बोला है कि हमको नहीं लगता है कि वो अरमान और उसके वो गैंग है। बिकॉज वो लोग भी बहुत कथरोट कंपटीशन में है। तो ये लोग तो मतलब जैसे उनको लगेगा कि आप उनके लिए थ्रेट हो, वो तुरंत निकाल देंगे। ये मैंने अपने तरीके से समझाया, विशाल और लव ने भी उसको समझाया। इसलिए शायद हम लोग की समझ से, हम लोग की बातों से वो लव और विशाल के पास ज्यादा अभी टिकी हुई है। बट आई होप शी कंटिन्यूज टू स्टे विद देम। उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, स्पेशली जो मैंने देखा उसका कृतिका का भी शो डाउन हुआ रिसेंटली। और कृतिका और वो भी सडनली एनिमीज हो गए। जो वो भाभी भाभी बोलती थी और अरमान को भाई बुलाते हैं या भाई मानते हैं, तो इन लोग का रिश्ता ना चेंज होता रहता है घर में। ओके। तो अभी आप क्योंकि घर के बाहर है, आपने अंदर काफी लोगों का ऑरा चेक करा है, काफी लोगों का टैरो चेक करा है। बाहर आने के बाद आपको कुछ कैसी वाइब्स आ रही हैं? मतलब विशाल, और अगर हम लवकेश को हटा देते, वो आपके फ्रेंड है, बट अदर देन द ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं,
कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़ी आई फेक थिंक वाइब्स जो आ रही आई थिंक जो शो का वाइब है एज अ शो इट्स डूइंग वेरी वेल, बट हैं? जो कंटेस्टेंट्स का इंडिविजुअल वाइब है हम्म, वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, बिकॉज अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। सब हम्म, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, सब लोग ये सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे जाए, कुछ सब लोग बहुत ज्यादा वोकल हो रहे हैं सब चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से as a show, it's doing very well, which we of course expected. And makers तो है ही expert, casting में and everything. But individual contestants का अगर मैं vibe की बात करूँ तो वो um, not so great. ओके। नेजी के साथ आप काफी बैठी हैं, उनको जानती हैं आप। जी तो अभी जी जो जी जी। नेजी दिख रहे हैं, मतलब वो थोड़े से मकबूल की तरफ टुवर्ड्स हर थोड़े से दिख रहे हैं, मतलब जाते हुए झुकते हुए। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कुछ उनकी दोस्ती गहरी बनने वाली है आगे चल के, या नेजी को सही गलत की पहचान? नेजी की तरफ से है। सना भी इस बार उसने अपना लॉयल्टी प्रूव किया जब उसने लेटर नेजी को लिखा बचा। हम्म, तो आई थिंक सना भी नेजी के लिए एज अ फ्रेंड है, ऑल्दो वो पूरी तरह से एडमिट नहीं कर रही है, बिकॉज जहां तक मैं सना को जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो थोड़ी सी कॉशियस है अपना कमिटमेंट करने के लिए, क्योंकि फिर वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटती। उसने ये बात मुझे बोली है कि एक बार मैंने बोल दिया फिर मैं एंड तक टिकूंगी, बट शी सिंह मैं बोल नहीं पाती हूँ जल्दी। हम्म, तो सना का ये इशू है कि आई थिंक वो उसको नेजी की तरफ खिंचाव है। लेकिन मुझे जो वाइब आया है बाहर आके, जो मैंने एपिसोड्स देखे हैं, सना को नेजी और सना सुल्तान की फ्रेंडशिप से भी थोड़ी झिझक है, इरिटेशन है। सो वो बात अगर बीच में, क्योंकि वो बार बार पूछती है कि आप दोनों सना में किसको आप बकरा बनाएंगे या किसको सैक्रिफाइस करेंगे, लाइक नेजी आपको वो प्रायोरिटी क्लियर होना चाहिए। लेकिन नेजी तो फंस गया, बिकॉज सना सुल्तान और सना मकबूल दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक लड़कों से ज्यादा नेजी सना सुल्तान और सना मकबूल के पीछे बीच में फंसा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी। ओके। बात करते हैं लवकेश की। लवकेश ने जब विशाल को सपोर्ट नहीं करा वो पायल वाले केस पर, बाहर उनको भी काफी ट्रोल किया, एल्विश के फैंस ने भी काफी किया। तो आपको क्या लगा? आप तीनों के दोनों के साथ बहुत मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी, तो क्या लवकेश ने कहीं ना कहीं सपोर्ट जैसा करना था वैसा नहीं किया विशाल को? See, I don't have much comment on this simply because एक तो वो क्लोज है, दोनों मेरे को जेन्युइन लगते हैं। उन लोग के बीच की बात क्या थी एग्जैक्टली exactly उस कोने में 100% किसी को नहीं पता। लेकिन जो वर्ड पायल ने बोला और जो फाइनली हमको क्लिप में दिखा, दोनों में अंतर तो है। भाभी सुंदर है और भाभी मुझे यस। अच्छी लगती है, जो भी वो वर्ड है, लाइन है। तो उस हिसाब से आई वुड से दैट वो मिस इट्स अ वेरी बिग मिसकम्युनिकेशन। एंड मैं यही कहूंगी कि लव शायद वो टाइम पे उसको लगा कि शायद उसको जो समझ में आया, जो मैं लव को समझती हूँ, उसको ये लगा कि अगर ये कहीं बाहर गलत पोर्ट्रे हुआ है, हो रहा है, और शायद मैं भी मतलब थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आपको उसने विशाल को यही बात बोली कि आपको जाकर बाय डिफॉल्ट आप सॉरी बोल दो, अरमान और कृतिका को, आई एम वेरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन विशाल बार बार यही चिल्ला रहा था, क्योंकि मैं थी उस वक्त, कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। इनफैक्ट जब हम लोग गार्डन में बैठे, उसने मेरे को ये बात भी बोली, मुनि जी मैंने ऐसे नहीं बोला था, लेकिन मेरे से एक वर्ड गलत हो गया, वो गिल्टी वर्ड मेरे मुंह से निकल गया। आई डोंट नो वो टेलीकास्ट हुआ है या नहीं, बट उसने ये बोला है कि उसके मतलब उसका वर्ड से, मुंह से वो वर्ड निकल गया गिल्टी, बट ही डिडंट मीन इट इन द बैड वे दैट दे आर काइंड ऑफ सेइंग इट। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन था। तो आई थिंक वो टाइम पे सब लोग इतने डिस्टर्ब थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं फिर भी हमेशा कहूंगी लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, ऑल्दो मैं अरमान जी के साथ मेरा कोई रिश्ता या बॉन्ड नहीं है, बट एज अ हस्बैंड हो सकता है कि उसने ये रिएक्शन दिया एज अ हस्बैंड रादर देन अ को कंटेस्टेंट। मैं उसके एक्शन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि थप्पड़ मारना या वायलेंट होना किसी भी तरह से जायज है, कोई भी परिस्थिति में जायज नहीं है, स्पेशली नॉट इन अ शो लाइक बिग बॉस, जहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है क्लियरली कि वायलेशन मतलब वायलेंस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द रूल। सबसे बड़ा तरीका है जो सर ने भी
लेकिन आई थिंक एज अ हस्बैंड वाइफ जब आप सोचे तो मैटर थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है और मैं भी मैरिड हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इट इज पॉसिबल, मतलब 10% पॉसिबिलिटी है कि इंसान उस वक्त जोश में होश खो बैठे। ओनली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी गेव लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि जब सर ने लड़कियों से पूछा कि आप सोचो, मतलब पर्सनल इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के भी आप सोचो, तो फिर हम लोग थोड़ा, हमको प्रैक्टिकली सोचना पड़ा। लेकिन आई स्टिल डोंट सपोर्ट अरमान्स एक्शन। ओके, अगर लड़कियों की बात करें तो आपको ऐसी दो शब्द पूछूंगी, विलेन कौन लगती है और प्रिंसेस कौन लगती है आपको? अच्छा, ओके, हम्म, ठीक है। तो विलन तो हम्म, विलन तो इस वक्त मेरे हिसाब से जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन और जो मैं फिलहाल देख रही हूँ, चंद्रिका है। ओके, किस? एंड अगर प्रिंसेस में देखूं तो सबसे ज्यादा लड़कियों में मेरी सना सुल्तान और सना मकबूल से बनती थी। तो आई वुड स्टिल से मैं सना सुल्तान से मेरा ज्यादा अच्छा बॉन्ड था घर में। वैसे मेरा बॉन्ड इन लोगों में से एज सच क्लोजली किसी का नहीं था, बट सना मकबूल मैं उनको बाहर से भी जानती हूँ, वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी शो में, और मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात किया, मेरे से कभी पंगा नहीं लिया। सो एंड वाइस वर्सा, सो आई थिंक सना मकबूल के साथ मेरा वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है चीजों में, मच्योर है गेम वाइज। चंद्रिका को विलन किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा आपने, मतलब कैसे? दो क्योंकि दो तीन चीजें हो गई है लास्ट 1 वीक में। अगर आप बोल रहे हैं कि सब लड़कियों में चुनो, तो मेरे को यही इस वक्त इसलिए लग रहा है बिकॉज वन, तो जब मैंने उनको कलंक का टीका लगाया तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ उनको ये एक्सप्लेनेशन दिया कि आप थोड़े ओवर सेंसिटिव हैं, तो आपके लिए ये कलंक का टीका अपने ग्रुप को ले डूब सकते हैं इस पॉइंट पे। हम्म, तो हम्म, बट उसने एकदम गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, बहुत स्ट्रांगली ले लिया, और फाइनली जब सना सुल्तान उसकी फ्रेंड भी नहीं है, हम्म, उसने वोट सना सुल्तान को दिया मेरे बदले, जस्ट बिकॉज उसको वो गुस्सा निकालना था वो हम्म, कलंक टीका का, जो मुझे वाइब आया। हम्म, ओके, एंड उसके बाद भी शिवानी ने सेम चीज की। शिवानी ने 2 मिनट पहले सना सुल्तान को बोला कि आपसे ज्यादा फेक लड़की इस घर में नहीं है, और 2 मिनट बाद जब वो वोटिंग इन हाउस का मेंबर्स के बीच में था फॉर इविक्शन, तो उन्होंने शिवानी ने भी सना सुल्तान को वोट दिया। तो ये मुझे समझ ही नहीं आया। प्लस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लग रहा है चंद्रिका का इस वक्त बिहेवियर, वाई वो विशाल को बार बार डाउन कर रही है उसके कैरेक्टर के लिए। सो उस हिसाब से मैंने ये टैग उनको दिया। मेरा उनके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट आई थिंक शो में वो ओवर सेंसिटिव है एंड ओवर जजमेंटल है, तो वो उनके लिए सही नहीं है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस थोड़ा लास्ट का एक पॉइंट है कि एक एक नाम लूंगी, बस एक एक शब्द बताते जाइए कि आपको कैसे लगते हैं। रणवीर शौर्य। सॉर्टेड। ओके, दीपक चौरसिया। माइंड रीडर। साइन। कंफ्यूज्ड। अरमान। मास्टरमाइंड। कृतिका। ओवरली लॉयल ओके, चंद्रिका। टू अरमान, मतलब वो खुद का गेम नहीं खेल पा रही है। हम्म। वी ऑल कैन सी दैट, या चंद्र, हाँ। चंद्रिका ओवर या सेंसिटिव, शिवानी। ड्रामेबाज। मकबूल। मैं बोलूंगी मकबूल के लिए फोकस्ड। ओके, सुल्तान। इमोशनल। लवकेश। भाई। विशाल। भाई। ओके, होप कोई बचा नहीं, अभी सब हो गए। तो थैंक यू सो हाँ, मच सर। किसको टॉप 3 में देखती हैं लास्टली, आप बताइए प्लीज। आई वुड वांट जो मेरे दो खास हैं, लव और विशाल, वो लोग जाए, वो लोग डिजर्विंग है। एंड अगर मैं मेरे रणवीर और सना मकबूल के बीच में अगर मैं सिर्फ डिजर्विंग की बात करती हूँ, इन दोनों के अलावा मैं इन दोनों को जरूर देखना चाहूंगी। ओके मनीषा, थैंक यू सो मच। और चलते चलते थैंक यू। अपील कर दीजिए अपने दोनों फ्रेंड्स के लिए।
जी ऑफ कोर्स। मैं मुनिशा खटवानी, मैं तो घर से एविक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे 2 भाई अंदर है। मैं चाहती हूँ प्लीज आप उनको सपोर्ट करें। आप लोग के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा उनका फिनाले तक जाना। एंड मैं चाहती हूँ कि लव और विशाल को आप सपोर्ट करें और आप उनको ढेर सारे वोट दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा। थैंक यू, थैंक केयर। यू, थैंक यू। बाय। बाय बाय बाय, टेक। बाय।